नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। उस फर्स्ट पेपर में हमने जो यूनिट स्टार्ट करवा रखी है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करवा रखी है। एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस फर्स्ट पेपर में हमने जो स्टार्ट कर रखी है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी है। इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोलवेंट इफेक्ट। सोलवेंट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा वो स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे इस सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सोलवेंट काम में लेते हैं उस सोलवेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो स्टडी करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सोलवेंट कि सोलवेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसा सोलवेंट लेना चाहिए। पहली बात, सोलवेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उस इन्वेस्टिगेशन रेंज में पीक शो नहीं करे। सोलवेंट जो ले रहे हो वो इस तरीके का होना चाहिए कि उस इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन पीक शो नहीं करे। क्या है? solvent solvent does not show absorption does not show absorption in the investigation region. In the investigation region, जिस रीजन में हम स्टडी कर रहे हैं उस रीजन में उस सॉल्वेंट की कोई भी पीक नहीं आनी चाहिए। सेकंड बात, ये जो सॉल्वेंट है वो उस इन्वेस्टिगेटर मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि उसके साथ रिएक्शन की तो जो आपने मॉलिक्यूल जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा, वो तो कोई और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट बन गया इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके। इसलिए ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो उस इन्वेस्टिगेटर मॉलिक्यूल मीन्स जिसका आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसका स्टडी करना है, उसके साथ किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं करे। क्या है? सॉल्वेंट does not react with investigator molecule. इन्वेस्टिगेटर मॉलिक्यूल के साथ ये किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो सॉल्वेंट है ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीफ होना चाहिए और इजीली सेपरेट हो जाना चाहिए आपके इन्वेस्टिगेटर मॉलिक्यूल से। तो क्या है? सॉल्वेंट solvent must be easily available, cheap and easily separate from investigator molecule.
ये प्रॉपर्टीज होंगी तो उस सॉल्वेंट को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सॉल्वेंट काम में ले सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि सॉल्वेंट जो है वो किसी भी तरीके की एब्जॉर्प्शन शो नहीं करे, जिसमें हम जिस रीजन में हमें स्टडी करनी है उस रीजन में वो रिएक्टेंट वो उसके साथ किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, वो जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मीन्स बहुत सस्ता होना चाहिए और आसानी से सेपरेट हो जाना चाहिए। ये थी इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। अब हम एग्जाम्पल है, ऐसे सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है वाटर, इजीली अवेलेबल होता है और इसका लेमडा मैक्स जो आता है वो 205 nm पे आता है। हेक्सेन इजीली अवेलेबल होता है और इसका लेमडा मैक्स जो आता है वो 210 पे आता है। इसका लेमडा मैक्स जो आता है वो 210 पे आता है। तो हम जो स्टडी करते हैं वो इनसे अपर वेवलेंथ के ऊपर स्टडी की जाती है, इसलिए ये आसानी से इनको एज ए सॉल्वेंट काम में ले सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि सॉल्वेंट से क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि सॉल्वेंट से क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ऐसे क्यों चेंजेस होते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्वेंट से क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्वेंट से द पोजीशन एंड इंटेंसिटी, पोजीशन और इंटेंसिटी दोनों ही चेंज होती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की। पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा in position and intensity of absorption maxima is shifted for a particular chromophore by changing polarity of solvent, polarity of solvent। ये लाइन क्या कह रही है कि सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर क्रोमोफोर, कोई क्रोमोफोर है उसका पोजीशन, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की पोजीशन और इंटेंसिटी दोनों ही शिफ्ट हो सकती है। अब ये शिफ्टिंग क्यों होती है उसका रीजन लिखते हैं हम। ये शिफ्टिंग जो हो रही है ये क्यों होती है उसका रीजन लिखते हैं कि पोलरिटी चेंज होने पे ऐसा क्या होता है कि शिफ्टिंग हो जाती है। क्या हुआ कि पोलरिटी जब मैं चेंज करती हूँ, पोलरिटी जब चेंज की जाती है सॉल्वेंट की, तो क्या होगा, ये पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर ग्रुप को स्टेबलाइज करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू। पहला पॉइंट क्या है कि पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर ग्रुप को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी देता है, किसके थ्रू, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मींस वंडरवाल फोर्स के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो क्या है, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज्ड पोलर ग्रुप
stabilized polar group by hydrogen bonding or dipole dipole interactions. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पोलर सोलवेंट जो है, जो पोलर ग्रुप होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा। अब ये पोलर ग्रुप जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, यदि एक्साइटेड स्टेट उसकी मोर पोलर है तो एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, और यदि उसकी ग्राउंड स्टेट मोर पोलराइज है तो उसकी ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। मीन्स जो ज्यादा पोलराइज होगा उस स्टेट को ये सोलवेंट स्टेबलाइज करेगा, और जब स्टेबलाइज होती है तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबलाइज होने से उस स्टेट पे, चाहे वो ग्राउंड स्टेट ज्यादा पोलराइज होगा तो वो ग्राउंड स्टेट को ज्यादा स्टेबल करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इफ ए क्रोमोफोर is more polar in ground state as compared to excited state. Chromophore मोर पोलर है कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। किसके कंपैरिजन में? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में ग्राउंड स्टेट जो है उसकी मोर पोलर हुई तो क्या होगा? देन पोलर सोलवेंट किसको स्टेबलाइज करेगा? देन पोलर सोलवेंट stabilized ground state as compared to excited state. कौन स्टेबलाइज हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी, और ग्राउंड स्टेट और भी नीचे चली गई। एक्साइटेड स्टेट तो जिस पोजीशन में थी पोलर में, उसी में नॉन पोलर में रहेगी, या पोलर की पोलरिटी को इंक्रीज करने पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पोलर है ही नहीं। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट पोलर है, तो जैसे ही पोलरिटी को चेंज किया, ग्राउंड स्टेट पोलरिटी इंक्रीज की तो ग्राउंड स्टेट जो है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा, मीन्स एनर्जी गैप बढ़ा। पहले ग्राउंड स्टेट यहाँ थी, अब पोलर होने के बाद पोलरिटी इंक्रीज होने पे वो स्टेबल हुई तो नीचे जाएगी। एनर्जी गैप बढ़ा, जब एनर्जी गैप बढ़ता है तो हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो लोअर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, और उस टाइम शिफ्टिंग जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। थर्ड केस, इसका अपोजिट जस्ट, इफ ए क्रोमोफोर is more polar in excited state as compared to ground state. ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर है, तो स्टेबलाइज भी कौन किसको करेगा? देन पोलर सोलवेंट स्टेबलाइज एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज कर देगा एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। यहां पे ये ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज नहीं करेगा, किसको करेगा? एक्साइटेड स्टेट को। अब देखो कौन सा शिफ्ट होगा एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज किया तो? ये ग्राउंड स्टेट थी ये वाली, और ये है एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट लेके आए हम या पोलरिटी को इंक्रीज किया तो ऊपर वाले स्टेट को स्टेबिलिटी मिलेगी, और स्टेबिलिटी मिलेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। कम होगी तो देखो अब एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ, एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ तो इस शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट हो गया? लो हायर वेवलेंथ चाहिए, और जब हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होती है तो उस शिफ्टिंग को क्या कहा जाता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहा जाता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग बता रखी है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए कि कौन से टाइप की शिफ्टिंग किसे कहते हैं। तो क्या होगा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, या कौन से ट्रांजिशंस में ये इफेक्ट शो हो रहा है? वो है द ट्रांजिशंस are affected by solvent polarity कौन कौन से हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाला, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाला, और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस वाले। अब हम इन एक एक ट्रांजिशंस को लेंगे और ये देखेंगे कि इन ट्रांजिशंस में कौन सी स्टेट जो है वो मोर पोलर है और कौन से टाइप का स्टेबिलिटी मिलेगी। मैं सबसे पहले पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस ले रही हूं। सबसे पहले हम लेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, इस पे सॉल्वेंट इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं हम। इसमें डाईईन्स या पॉलीडाईईन्स हाइड्रोकार्बन्स जो कैसे हैं? नॉन पोलर, मीन्स उनकी न तो ग्राउंड स्टेट पोलर है और न ही एक्साइटेड स्टेट पोलर है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की पोलरिटी पे कोई भी सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करने पे इनकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डाईईन्स या पॉलीईन्स या पॉलीईन्स पॉलीईन्स of hydrocarbons does not show any shifting by changing polarity of solvent। सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करने पे डाईईन्स या पॉलीईन्स हाइड्रोकार्बन्स में किसी भी तरीके की शिफ्टिंग नहीं होती है, कोई भी शिफ्टिंग शो नहीं करता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो है ये इनकी दोनों स्टेट बोथ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आर नॉन पोलर। कैसी होती हैं? नॉन पोलर होती है।
डाईईन्स और पॉलीईन्स में ये किसी भी तरीके की शिफ्टिंग शो नहीं होती, क्योंकि ये खुद भी हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जब नॉन पोलर है तो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा पोलरिटी का। अब किन पे पड़ेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या दूसरे पोलर सब्सटेंस। क्या होने चाहिए, वो पोलर होने चाहिए। तो सेकंड लाइन क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स अल्फा बीटा unsaturated carbonyls और अदर पोलर सब्सटेंस जिनमें क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। अदर पोलर chromophore which contain pi electrons, जो क्या, जिसके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये जो है वो रेड शिफ्ट शो करेंगे, ये जो है वो रेड शिफ्ट शो करेंगे। शो रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट when increase the polarity of solvent, because क्यों करेंगे ये पोलर रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों शो करेंगे, क्योंकि इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो मोर पोलर है, बिकॉज excited state is more polar as compared to ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर है, किसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स यही तो होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहां हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, एक्साइटेड स्टेट में। ये जो शिफ्टिंग है ये कब मिलेगी, एक्साइटेड स्टेट में। यहां डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डेल नेगेटिव आएगा। मीन्स एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई इनकी, ये ग्राउंड स्टेट थी और ये एक्साइटेड स्टेट बनी। एक्साइटेड स्टेट में क्या आ गया, पोलराइजेशन आ गया, पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल्स। मीन्स एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, मोर पोलर। मोर पोलर होगी तो जैसे ही मैं सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करूंगी तो कौन सी स्टेट स्टेबलाइज होगी, एक्साइटेड स्टेट स्टेबलाइज होगी। ये पाई और ये पाई स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, मोर पोलर, मोर पोलर है। तो मैं जब पोलरिटी चेंज करूंगी सॉल्यूशन की, पोलरिटी को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जहां पे थी पहले बाद में भी वहीं पे मिलेगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हुई
तो एनर्जी कम हो गई, स्टेबल का मतलब इसकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होगी तो ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं ये डेल E2 दिखाऊं मैं, और ये जो था ये डेल E1 है। तो डेल E2 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डेल E2 लेस देन हो गया डेल E1 से, मींस ट्रांजिशन एनर्जी जो है, ट्रांजिशन एनर्जी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ट्रांजिशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि E और लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब एनर्जी कम चाहिए तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये कौन सा शिफ्टिंग होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। उस शिफ्ट को कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है एसीटोन, एग्जाम्पल है एसीटोन। एसीटोन का जब हम एसीटोन एसीटोन का जब वाटर और हेक्सेन, एक बार इसका स्पेक्ट्रा हेक्सेन में लिया और एक बार इसका स्पेक्ट्रा वाटर के अंदर लिया, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल मैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में भी शो करूंगी। आप यहां ध्यान रखना मैं कौन से की बात कर रही हूं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात कर रही हूं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो मिलेगा वाटर के केस में 210 nm पे मिलेगा, और यहाँ पे हेक्सेन के केस में 192 nm पे मिलेगा। ये लैम्ब्डा मैक्स है। क्या हो रहा है, लैम्ब्डा मैक्स शिफ्ट हुआ, पहले ये नॉन पोलर था, हेक्सेन कैसा था, नॉन पोलर। इस नॉन पोलर से मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट लिया, मींस पोलरिटी को इंक्रीज किया। क्या कर दिया, पोलरिटी इंक्रीज कर दी, तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उस शिफ्ट को क्या कहा जाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। क्यों होता है उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो मोर पोलर होती है ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे ही पोलरिटी इंक्रीज की तो जो पोलर है स्टेट वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो पोलर एक्साइटेड स्टेट थी इसलिए ये स्टेबलाइज हुई, लोअर एनर्जी में आ गई, तो ये जो एनर्जी गैप है ये कम हो गया। जैसे ही एनर्जी गैप कम होगा मीन्स इस ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी, तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हायर वेवलेंथ पे मिलेगा हमें। अब हम दूसरे टाइप का स्टडी करते हैं। दूसरा ट्रांजिशंस है N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। दूसरा ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये ग्रुप है, ये जब ये ग्रुप नॉर्मल ही ग्राउंड स्टेट में ही कैसे रहता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास मींस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। मींस ये जो स्टेट है ये इसकी ग्राउंड स्टेट पे ही है।
ग्राउंड स्टेट पे ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए ग्राउंड स्टेट पे ही इस तरीके से ये रहेगा। वहां पे आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैम ने वहां पे हमें इस तरीके से क्यों नहीं दिखाया। वहां पे पाई बॉन्ड, ये जो दोनों है इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, इसलिए ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग बराबर होती है। लेकिन जब हम इसको एनर्जी, हल्की सी भी एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये पोलर ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये पोलर है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में ये इस ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड C एक्साइटेड स्टेट में पोलराइज हुआ था, ग्राउंड स्टेट में नहीं हुआ था। लेकिन जब बात हम इसकी कर रहे हैं तो ये तो ग्राउंड स्टेट में ही इसी फॉर्म में रहता है, तो ये ग्राउंड स्टेट में क्या है, पोलराइज, पोलर है ग्राउंड स्टेट में। तो जब इसकी ग्राउंड स्टेट मोर पोलर है किसके कंपैरिजन में, एक्साइटेड स्टेट में। किसके कंपैरिजन में, एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कार्बोनिल ग्रुप, ground state polar, for carbonyl group is more polar in ground state as compared to excited state। तो क्या होगा, कौन स्टेबलाइज होगा, ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज होगा। कौन स्टेबलाइज होगा, ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज होगा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पाई स्टार है, यही ट्रांजिशंस हो रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग जो है वो ग्राउंड स्टेट है और पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट। जब कोई भी सॉल्वेंट नहीं है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे मैं पोलरिटी को इंक्रीज करूंगी, पोलरिटी को इंक्रीज करूंगी तो जो N है ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबलाइज होगी। जो ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज होगी तो क्या होगा, इस N की एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन पाई की एनर्जी तो जो थी वो की वो एनर्जी है। पाई बॉन्ड की एनर्जी, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कि कोई भी चेंज नहीं है, जो है वो ही है, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज ही नहीं हुई। कौन स्टेबलाइज हुआ, ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हुआ। ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हुआ तो इसकी एनर्जी डाउन चली गई, और अब जो ट्रांजिशंस एनर्जी रिक्वायर थी, पहले इतनी एनर्जी रिक्वायर थी डेल E1, और अब जो एनर्जी रिक्वायर है वो इतनी है डेल E2। तो यहां इस पिक्चर से ही हमें क्लियर हो रहा है कि डेल E2 की वैल्यू ग्रेटर है डेल E1 से। मीन्स पोलरिटी इंक्रीज करने पे, पोलरिटी इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, डेल E2 इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज, ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लैम्डा मैक्स डिक्रीज होगा, और जब लैम्डा मैक्स डिक्रीज होता है तो उस शिफ्ट को कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहां पे कौन सा शिफ्ट होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कब होगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जब हम सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करेंगे। कब होगा, जब सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज किया जाएगा। लास्ट है एग्जाम्पल है इसका भी, एसीटोन। एसीटोन में वही हम, इसका एग्जाम्पल है एसीटोन। एसीटोन में लैम्डा मैक्स, जब वाटर लिया जाता है और जब
हेक्सेन लिया जाता है। हेक्सेन लिया जाता है तो लैम्ब्डा मैक्स जो है वो 279 nm पे मिलता है, और जब वाटर काम में लिया जाता है तो 264 nm पे आता है। क्या हो रहा है, हेक्सेन से वाटर की तरफ पोलरिटी इंक्रीज की जा रही है। पोलरिटी इंक्रीज हो रही है तो ये जो वेव लेंथ या मैक्सिमा लैम्ब्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। दो पढ़ लिए हमने। अब तीसरा है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इसमें जो चेंजेस आते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आते हैं। मीन्स यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो यदि प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, मीन्स जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ, उनमें ये शिफ्टिंग शो होती है। तीसरा जो टाइप का है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। कौन से टाइप है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। एल्कोहल या एमीन्स, एल्कोहल या एमीन्स में ही N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगे। एल्कोहल, एमीन्स, इस तरीके के जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, किस पे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे, यही है। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड ट्रांजिशंस N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। एल्कोहल या एमीन्स, एल्कोहल या एमीन्स क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। किसके साथ, विद प्रोटोनिक सोलवेंट। प्रोटोनिक सोलवेंट के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। मीन्स स्टेबलाइजेशन किसका होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। विद प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटोनिक सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इन्वॉल्व नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिससे क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लोअर हो जाएगी, या इनको स्टेबिलिटी मिली, स्टेबिलिटी मिली तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ROH, ये लोन पेयर थे, ये लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो बॉन्ड होता है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और ये सिग्मा स्टार है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा स्टार है। अब कौन स्टेबलाइज होगा, ये तो नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट है। जैसे ही मैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट लेती हूं तो क्या होगा, ये N हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो है ये डेल E1 और ये डेल E2, क्या हो रहा है, पिक्चर से क्लियर हो जाना चाहिए कि डेल E1 लेस देन है डेल E2 से, या कहें कि डेल E2 ग्रेटर देन है डेल E1 से। कब, प्रोटोनिक सोलवेंट में, प्रोटोनिक सोलवेंट में। तो क्या होगा, प्रोटोनिक सोलवेंट में ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा
तो क्या होगा, लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेंगे। लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेंगे मीन्स लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इस केस में, सॉरी, हाँ, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस शिफ्ट को कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे भी कौन सा शिफ्ट होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आज हम लोगों ने सॉल्वेंट इफेक्ट स्टडी किया था, और उसमें हमने जो स्टडी किया वो ये कहा कि देखो, आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सॉल्वेंट से पोलर स्टेट जो होती है, पोलरिटी चेंज करने पे सॉल्वेंट की, क्रोमोफोर की जो पोलर स्टेट होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। उसमें जो ट्रांजिशंस इफेक्ट होते हैं वो होते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ये 3 ट्रांजिशंस जो है वो इसमें इफेक्ट होते हैं। अब इनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आया था। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में जो शिफ्ट आया था वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आया था। N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस में भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आया था, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में जो आया था वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट आया था। ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट था। ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट था। और ये भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट था। इनमें ये स्टेट मोर पोलर थी, और इनमें ये स्टेट मोर पोलर थी। ये आपको ध्यान रहेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।